सभी लोगों का, मेरा एक चैनल का नाम है क्लिनिकल फ्रेंड और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट दीपशिका ओझा, आपकी क्लिनिकल फ्रेंड। तो आज मैं कुछ लोगों से बात करने के लिए विथ रियल स्मॉल आई हूँ। तो मैं एक मैम है यहाँ पे, मैं उनसे बात करती हूँ और देखते हैं कि उनकी राय क्या है। जी, आपका नाम क्या है? भूमिका। भूमिका जी, आप किस क्लास में हैं? 11th स्टैंडर्ड। अच्छा, आप मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जानती हैं? क्या होती है, मानसिक समस्या क्या होती है? ऑफ कोर्स आजकल हर किसी को मानसिक समस्या है। जो हंस रहा है उसको भी मानसिक समस्या है, जो रो रहा है उसको भी मानसिक समस्या है। बस ये है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। और मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो ऊपर ऊपर आप दिखा रहे हो, लोगों को जो आप दिखा रहे हो वो तो है ही नहीं मेंटल हेल्थ। आप खुद जानते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। जब आप अकेले में होते हो उस टाइम आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर और आज के सोसाइटी में तो कोई किसी को बताता भी नहीं है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सबको ऐसा लगता है कि अगर हाइडियस रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा, बट वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो अगर आप जब तक शेयर नहीं करोगे किसी के साथ तो आई गेस कुछ नहीं हो सकता। खुश हो, खुशी बांटो, सबके साथ बटेगी। दुख है, दुख बांटो, वो बटेगा, आपका कम होगा और दूसरा आपको शायद कुछ गाइडेंस दे जो आपको अच्छी लग जाए। तो यह मेंटल हेल्थ जो आप खुद जानते हो वो मेंटल हेल्थ है, दूसरों को दिखाते वो नहीं है। तो आप स्टूडेंट है, राइट? तो आप पढ़ाई करते, तो आपको लगता है कि आपके दोस्तों में किस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती हैं जो मानसिक समस्या से रिलेटेड हो, जो शायद वो कह नहीं पाते अपने पेरेंट्स से या अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा नहीं पाते? सो मतलब मेरा बहुत छोटा फ्रेंड ग्रुप है, बहुत बड़ा तो नहीं है। तो उसमें जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। घर में उनकी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो वो किसी से बात नहीं कर पाती। तो वो फ्रेंड सर्कल में हम आपस में डिस्कशन करते हैं। हमने एक दिन मेरे ही घर पे बैठे हम लोग सब लोग, हम बुराइयां कर रहे थे बेसिकली, जिससे भी हमें प्रॉब्लम्स थी सबकी बैठ के बुराई कर रहे थे। जो भी था सब निकाल दिया। हमारे पास सिर्फ हम ही लोग होते हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ आता ना कि अपने पेरेंट्स को क्या जाके बोले कि मम्मी ये दिक्कत है या पापा ये दिक्कत है। क्योंकि कई बार तो पेरेंट्स से ही दिक्कत हो जाती है। ऐसे हैं हमारे ग्रुप में, ऐसे हैं लोग जिन्हें पेरेंट्स से ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी पेरेंट्स बुरे हैं, बट कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ एंड ऑल ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता। मीन्स एक तरह से कम्युनिकेशन गैप है, या आप अपनी बातें कह नहीं पाते मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो भी आप फेस करते हो या जो भी आप समस्याएं फेस करते हो, वो अपनी बातें आप पेरेंट्स से कह नहीं पाते, यही कहने का मतलब? एग्जैक्टली बिकॉज एक तो हमारे बीच में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। वो जिस जनरेशन में बिलोंग करते हैं शायद उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं मायने रखती होंगी, क्योंकि उस टाइम पे वो कंडीशंस भी नहीं थी जो आज के ज़माने में है। अब वो इतना इजी माहौल नहीं है कि पहले होता था कि ठीक है नॉर्मल है, इतना कोई चालाक नहीं था, इतनी कोई वो क्राइम्स नहीं थे। बट इतना बड़ा जनरेशन गैप है उनके और हमारे बीच में कि आज के टाइम पे इतने क्राइम्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इवन पेरेंट्स भी टेंशन हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ना कर बैठे या उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो बच्चे नहीं कह पाते। उनको क्या लगता है पेरेंट्स हम पे यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वो जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं ना वो अपने अंदर रख लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं या कोई और काउंसलिंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बोल पाते कि हाँ मम्मी मुझे ये बात करनी है, मम्मी या मुझे काउंसलर की ज़रूरत है, वो नहीं बोल पाते। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं अपने तरफ से जिससे बच्चे अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते? जैसे आप भी 11th क्लास में, कितने साल की एज होगी आपके? 15। तो आप उनसे कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको? ऑफ कोर्स एक सिंपल सा मैसेज मैं देना चाहूँगी कि एक बार अपने बच्चे को ना एक बार बस घर में प्यार से उसको बैठा के, चाहे कितनी भी चल रही हो प्रॉब्लम घर में, नो मैटर, उसको एक बार बस प्यार से बैठा के गले लगा के उसके सर पे हाथ चला के बहुत प्यार से पूछना, बेटा सब सही चल रहा है, बेटा तू ठीक है ना बेटा। बस एक बार प्यार से पूछना। और अगर वो कुछ ना बोले ना तो समझ जाना कुछ तो है। तो उसको बोलना, बेटा तू बता, मैं बात सुनूंगी और मैं तेरे को जज नहीं करूँगी और ना मैं तेरे को डांटूंगी। और एज अ मदर नहीं, एज अ दोस्त। और दोस्त वो नहीं कि हाँ कल को जाके उससे शेयर कर दिया, मैंने पापा से डिस्कस कर लिया। एक ट्रस्ट करना अपने बच्चे पे कि तू मेरा बच्चा है या बच्ची है, मुझे बता, तू एक बार खुल के बता दे, मैं तेरी माँ समझ, दोस्त समझ, जो समझना है तू समझ, और एक बार प्यार से मुझे बता दे बेटा क्या हुआ। ये चाहती हूँ बस मैं। आपको पता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कौन कौन लोग होते हैं? नो। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, स्पेशलाइज्ड काउंसलर। या एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड थी, उसको बनना था साइकेट्रिस्ट। उसके साइंस में नंबर कम रह गए तो वो साइंस नहीं ले पाई, स्विच कर लिया उसने। तो मुझे तो ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट नहीं बनना है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई सफ़र कर रहा है या वॉट एवर इट इज़, यू शुड ट्राई टू सी, मतलब वो अगर आपसे हेल्प सीख करने की कोशिश कर रहा है तो आपको हेल्प करनी चाहिए। उसकी बात को इग्नोर मत करो, सुनो। क्योंकि बोलने वाले आज के ज़माने में बहुत मिलेंगे, लेकिन आज के ज़माने में सुनने वाला कोई नहीं मिलता। तो लिसनिंग पावर कम होती है लोगों की। एग्जैक्टली, यू शुड बी अ लिसनर।
ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी बात भी कहो, अब तुम भी तो सोचते होगे ना मेरी बात कोई सुने, लेकिन कोई मिलता है नहीं मिलता ना, तो यू शुड बी अ लिसनर। जो अगर तुम्हें आकर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो एज अ वॉट एवर यू थिंक यू वांट टू बी फॉर दैट पर्सन, यू शुड लिसन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो अगर आसपास कोई ऐसे कोई मेंटल हेल्थ ऐसे इशू होता है किसी फ्रेंड में, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो जाएं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, वो सर्विसेज लें उनसे और ट्रीटमेंट करवाएं? ऑफ कोर्स करवाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि शायद अगर आप नहीं कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे डॉक्टर वगैरह, आपके स्कूल में काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप, तो काउंसलिंग के लिए ना हफ्ते में 3 दिन या फिर आपके स्कूल में जैसे भी है काउंसलर्स आते हैं, तो जाके उनसे बात करो। ये मत डरो कि वो मेरे घर वालों को बता देंगे या मम्मी पापा को बता देंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। मत डरो, क्यों डर रहे हो? जब तक वो बताएंगे नहीं, उनको पता चलेगा नहीं, तुम बताओगे नहीं, तुम अंदर अंदर घुटते रहोगे, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? इन द एंड तुम अपने आप को हार्म करोगे। एक चीज़ मैं वीडियो में बताना चाहती हूँ कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट में एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी चीज़, आपकी जो भी चीज़ें होती है, पर्सनल चीज़ें जो काउंसलिंग के दौरान या थेरेपी के दौरान बताई जाती हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। क्योंकि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर उस चीज़ को रिवील करता है तो उस पर लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए एकदम बेफिक्र रहिए कि आपकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, वो डिस्क्लोज़ होंगी। क्योंकि उनकी जो आपकी जो मेंटल डिसऑर्डर की जो भी एक कोड भी होता है, जो हम आईसीडी के थ्रू रिकमेंड करते हैं, आईसीडी के थ्रू निकलता है, वो वर्ड भी जो हम किसी साइकोलॉजिस्ट को भी रेफ़र करते हैं, तो वो भी कोड के थ्रू होता है। तो आप ये अगर सोचते हैं कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो रिवील कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, उस पर लीगल एक्शन चालू हो सकता है। ठीक है मैम, आप बताइए आपका नाम? जी भारती। आप मानसिक समस्या के बारे में जानती, आप क्या जानती हैं? आप तो हाउस वाइफ हैं आई थिंक। मैं तो कुछ नहीं जानती, मतलब कुछ तो बताना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा टेंशन तो हो ही जाती है, परेशानियां जब कोई कुछ कहता है तो वही चीज़ें हम अपने बच्चों को बोल देते हैं। पर अच्छा चलिए, आप क्या सोचती हैं कि बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, कैसा वातावरण देना चाहिए घर पे, ताकि वो अपनी बातें खुल के कह सके अपने पेरेंट्स के साथ? आप इसी पे बात बताइए। बच्चों को ना उनकी अकॉर्डिंग ही हर चीज़ें देनी चाहिए, जैसे वो बोलें, मतलब सही चीज़ों में, मतलब जो कि वो हमसे खुल के बात कर सकें, उनके साथ फ्रैंक रहना चाहिए। आप ऐसा करते हैं अपने बच्चे के साथ? फ्रैंक तो हूँ करती हूँ, पर लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर के ज़्यादा ओवर हो जाती हूँ। ओवर प्रोटेक्टिव। बस यही है। चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है कि हमारा ये इनिशिएटिव है, कैसा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली सेइंग मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट मुझे कोई बात करने को मिला, कोई मेरी बात सुन रहा है, मैं किसी को बता पा रही हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें एक लिसनर मिल गया, तुम्हें ये पूछने वाला मिल रहा है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बताओ, और क्या चाहिए? ठीक है, थैंक यू। और आपको बहुत अवेयरनेस है, और हम आपको सैल्यूट करते हैं इस बात को, आपको भी मैम, थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से इनको नॉलेज है, और आगे भी ऐसे एपिसोड में मैं लेके आऊँगी। मैं बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके साथ ऐसे ही आते रहूँगी, और आपको लोगों को बताते रहूँगी कि मेंटल हेल्थ के प्रति आप अवेयर होइए, बाहर आइए, लोगों से बात करिए, बच्चों से बात करिए अच्छे तरीके से। और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, वो सारी चीज़ें हटनी चाहिए। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से बात किया, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, काफ़ी लोग डिसइंटरेस्टेड थे। मेरा जो ये पहला एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुल मिला के, और मैं चाहती तो मैं केबिन में बैठ के मैं आराम से इनकम कर सकती थी और कम अर्न कर सकती थी, लेकिन मैं लोगों के पास जाके मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ ताकि लोग अवेयर हों इस चीज़ को लेके। मेंटल हेल्थ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक इशू होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। बाय।